तुम चाहती क्या हो? क्यों हर रोज तमाशा लगा कर बैठ जाती हो? कुछ एहसास है तुमको मैं किस अजियत से गुजरता हूँ? फराज चिल्लाते हुए बोल रहा था। आफिया सामने से चिल्लाने लगी, फराज यूं गला फाड़कर बात ना करो। कितनी बार कहा है तुमसे मुझे नई वॉशिंग मशीन ला दो, लेकिन हर बार टाल देते हो कोई ना कोई बहाना करके। तुम कब लाकर दे रहे हो? मरती तो मैं हूँ ठंडे पानी से कपड़े धो धो कर। मैं यहाँ मुलाजमा बनकर तो नहीं आई। फराज गुस्से से बोला, आफिया तुम्हारी बकवास सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। जानती भी हो मेरे हालात कैसे हैं। मैं एक एक रुपया जमा करके सोच रहा हूँ अपना घर बना लूँ। कब तक किराए के घर में जलील होंगे। लेकिन तुमको वॉशिंग मशीन लेनी है, महंगा मोबाइल लेना है, तुम्हारे अपने टशन पूरे नहीं होते। आफिया ने मोबाइल उठाया, दीवार के साथ मारा। यही तुमको नजर आता है ना? भाड़ में जाए तुम्हारा मोबाइल, हर रोज यही ताना देते हो। आफिया कमरे से बाहर चली गई। फराज गाली देकर बोला, आफिया खुदा की कसम मैं जहर खा के मर जाऊंगा। मैं बहुत थक गया हूँ, अब नहीं कर सकता बर्दाश्त। आफिया बाहर हॉल में बैठी रोने लगी। फराज कमरे में बैठा हुआ था। सारा दिन ऑफिस में काम किया, घर आया आफिया ने तमाशा लगा दिया। शायद आफिया हक पर थी और फराज भी, दोनों अपनी जगह ठीक थे। फराज को भूख लगी हुई थी, बिस्तर पर करवट बदल कर लेट गया। रात के 12 बज गए। आफिया हॉल में बैठी रो रही थी। रात भर दोनों तड़पते रहे। फराज ऑफिस गया। बॉस ने फराज को ऑफिस में बुलवाया। फराज ने सलाम किया, सर आपने मुझे बुलवाया है। बॉस फराज से मुखातिब हुआ, देखें फराज साहब, आजकल बिजनेस कुछ मंदा चल रहा है, मार्केट भी काफ़ी गिर चुकी है। माजरत के साथ आपके लिए अब मेरे पास कोई जॉब नहीं है। फराज आहिस्ता से बोला, सर लेकिन मुझे ही क्यों निकाला जा रहा है? बॉस परेशानी में बोला, फराज साहब आपके साथ मजीद 9 लोगों से माजरत की है हमने। फराज खामोश हो गया। ऑफिस से बाहर आया, बहुत परेशान था। क्या करूं, कहाँ जाऊं? जॉब भी नहीं रही। घर में आफिया तमाशा लगाती है। बहुत परेशान था। आफिया से मोहब्बत भी बहुत करता था, लेकिन न जाने ये तलखियाँ क्यों बढ़ने लगी थीं। फराज एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था। आफिया भी पढ़ी लिखी थी। फराज दिन भर बाजार में बैठा रहा, कहीं कोई जॉब मिल जाए। क्या करूं? घर का रेंट देना है, बिजली का बिल, पानी, गैस, ऊपर से आफिया की डिमांड। वो एक दुकान की सीढ़ियों पर बैठा रहा। फिर शाम ढल गई। चांदनी रात, सड़क पर चलने लगा। ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। सारा दिन भूखा रहा, खाना कैसे खा सकता था? दिल का सुकून ज़रूरी था। धुंध छाने लगी। 1 घंटे से मुसलसल पैदल चल रहा था। घर पहुंचा, रात के 10 बज चुके थे। आफिया सो चुकी थी। जिस्म में थकावट, दिल में बेचैनी थी। फिर वज़ू किया, इशा की नमाज अदा की। अल्लाह पाक मेरी मदद फरमा, मैं बहुत परेशान हूँ। आफिया ने खाने में कुछ नहीं बनाया था। भूख से बुरा हाल था। कुछ खाने के लिए बनाने लगा। खाना बनाते हुए हाथ बुरी तरह से जल गया। खाना भूल गया। जल्दी से हाथ पर मरहम लगाई। हॉल में गया, जाकर सोफे पर बैठा था कि आंख लग गई। थकन से बुरा हाल था। बैठे बैठे सो गया। चूल्हे पर देचकी पड़ी हुई थी, इसमें प्याज डाला हुआ था। सुबह आफिया उठी, देखा बेड पर फराज नहीं था। गुस्से से बोली, न जाने कहाँ आवारा गर्दी कर रहा होगा। भाड़ में जाए, नहीं एहसास इसको तो मैं भी क्यों करूं। कमरे से बाहर आई। फराज सोफे पे बैठे बैठे सोया हुआ था। जूते भी ना उतारे थे, ना ड्रेस चेंज किया था। आफिया किचन में गई, देखा देचकी चूल्हे पर चढ़ाई हुई थी, इसमें प्याज और ऑयल था। समझ गई फराज खाना बना रहा था रात को। फिर सोचने लगी, अच्छा रहने दो ऐसे ही, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे तो कुछ समझता ही नहीं है, मेरी परवाह नहीं करता। फराज की आंख खुली, आवाज़ दी, आफिया बात सुनो। आफिया इग्नोर करके कमरे में चली गई। फराज थकन भरे लहजे में बोला, आफिया यार क्या चाहती हो तुम? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आफिया गुस्से से बोली, जान छुड़ाना चाहती हूँ तुमसे, इस जहन्नुम से। फराज पहले ही ज़हनी परेशान था। गुस्से से बोला, अच्छा अब ये घर जहन्नुम हो गया? आफिया मैंने तेरी खातिर शहर में घर लिया, किराए पर रहने लगा। अम्मी अब्बू को छोड़ा, बहन भाई को छोड़ा, गाँव छोड़ा, तेरी खातिर यहाँ आ बसा। लेकिन अब तुम कह रही हो जहन्नुम से जान छुड़ाना चाहती हो। आफिया कितनी बेहिस औरत हो ना तुम, भाड़ में जाओ, तुमको कोई परवाह नहीं। आफिया ने चाय का कप टेबल पे रखा। ये बात है तो मैं अभी पापा के घर जा रही हूँ, तलाक भेजनी हो तो भेज देना, तुम्हारी मर्जी। बातें करता था, खुश रखेगा, सब ख्वाहिशात पूरी करेगा, एक वॉशिंग मशीन तो दी नहीं जाती। फराज ने बहुत रोका, लेकिन आफिया कहाँ सुन रही थी। आंखों से दर्द का एक आंसू बहने लगा। आफिया हम सफ़र ऐसे तो नहीं होते, मुझे ज़रूरत थी तुम्हारी। ये किस मकाम पर मुझसे दामन छुड़ा रही हो? घर का किराया देना था,
पर्स निकाला। पर्स में 10,000 रुपये थे, जिसमें से 6,000 तो किराया निकल जाता। अब ना कोई जॉब थी, ना कोई जरिया आमदनी। आफिया की माँ ने पूछा, बेटी क्यों आई हो? फराज ने कुछ कहा है क्या? आफिया रोने लगी, अम्मी मेरी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी इस इंसान ने, बस मुझे इससे तलाक लेनी है। माँ चुप हो गई। बेटी ऐसा भी क्या हो गया? इन बातों से घर उजाड़ा नहीं करते मेरी बेटी। आफिया गुस्से से बोली, अम्मी वो अना में रहता है, वो बात करता ही नहीं, गुस्से में चिल्लाता है बस। फराज जॉब के लिए भटकने लगा, कहीं कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन कहीं कोई जॉब नहीं मिल रही थी। 1 महीना गुजर गया, पैसे ख़त्म हो चुके थे। कभी वो वक्त था आफिया सांस में सांस लेती थी, बहुत ख्याल रखती थी फराज का। वो दिन याद आया जब आफिया दिन में 20 बार फ़ोन करती थी, फराज आपकी याद आ रही है, जल्दी घर आ जाना, आपके बिना दिल नहीं लगता। फराज का आफिया के लिए गिफ्ट लाना, सीने से लगाकर प्यार भरी बातें करना। आफिया फराज के सर में मसाज करती थी, बहुत सुकून था। लेकिन रफ्ता रफ्ता कैसे ये दूरियां बढ़ने लगीं। अपनी परेशानी में आफिया को इग्नोर सा करने लगा था। कल जाऊंगा आफिया को घर ले आऊंगा, मेरी बीवी है वो, पागल सी है, मैं मना लूंगा इसको। 4 महीने गुजर गए थे। फराज आफिया के घर गया। आफिया पार्लर से होकर आई थी अपनी भाभी के साथ। फराज घर में दाखिल हुआ, सलाम किया। आफिया फराज को गुस्से से देखने लगी, आ गया तमाशा करने। इससे पहले फराज कुछ कहता, आफिया जल्दी से बोली, तलाक के पेपर ले आए हो? शुक्र है, जान छूटी मेरी फराज से। फराज प्यार से बोला, आफिया मैं क्यों तलाक दूं तुमको, तुम तो बीवी हो मेरी। आफिया गुस्से से बोली, फराज मैं जाने के लिए नहीं आई थी, चले जाओ यहाँ से, तमाशा ना करो। आफिया की माँ बाबा समझाने लगे, आफिया बेटी गुस्से में फैसला नहीं करते। बाबा ने कहा तुम दोनों अकेले में एक दूसरे से बात कर लो, कमरे में बैठो। फराज हमदर्दी से बोला, आफिया पागल, जिस दिन तुम आई थी तुम्हें पता भी है मेरा हाथ कितना जल गया था, बेवफा मेरा हाल भी नहीं पूछा था। अच्छा चल छोड़ना, गुस्सा ना कर, आजा घर, बहुत उदास हूँ। पता क्या, तेरे हाथ का बना खाना खाने की आदत हो चुकी है, बहुत मिस करता हूँ। चलो कान पकड़ के सॉरी करता हूँ, तलाक जैसी गलत बात नहीं करते, माफ़ी मांगता हूँ, मैं गलत था। आ जाओ आफिया, अपने घर चलते हैं। लेकिन आफिया बज़िद थी, नहीं फराज, एक शर्त पर, घर में वॉशिंग मशीन और ज़रूरत का सामान ला कर रखो, फिर आना, फिर सोचूंगी। फराज प्यार से बोला, पागल, जानती हो 4 माह से जॉब ढूंढ रहा हूँ, जिस दिन ऑफिस से निकाला गया था इसी दिन तुम भी छोड़ आई थी। लेकिन आफिया बस चाहती थी कि फराज ज़रूरत का सामान घर में लाए, पहले फ्रिज भी ख़राब थी। जाओ अब फराज। फराज खामोश हो गया, घर वापस चला गया। दोस्त ने बताया, यार एक होटल में वेटर की वैकेंसी है, चाहो तो वहाँ ट्राई कर सकते हो। बस डूबते को तिनके का सहारा, वेटर की जॉब करने लगा। एक दिन आफिया अपनी पुरानी दोस्तों के साथ इसी होटल में डिनर करने गई। काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई थी। एक दोस्त पूछने लगा, यार तूने अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाया, मैंने सुना है बहुत प्यारा है तेरा हमसफ़र, हमें इसकी तस्वीर ही दिखा दो। आफिया मुस्कुराने लगी, ज़रूर दिखाऊंगी। वो एक टेबल पर बैठी बातें कर रही थी कि एक दोस्त ने आवाज़ दी, वेटर यहाँ आओ। मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़ा, वेटर ड्रेस में, कोई और नहीं सामने फराज खड़ा था। आफिया का कलेजा फटने लगा। बहुत प्यार से फराज पूछने लगा, मैडम क्या खाएंगी आप? सब ने ऑर्डर दिया। फराज आफिया की तरफ देखकर बोला, मैडम आप क्या लेंगी? आफिया का चेहरा जर्द होने लगा था। ऑर्डर लेने चला गया। इतने में होटल का मैनेजर फराज पर चिल्लाने लगा, टेबल तेरा बाप साफ करेगा, कस्टमर बैठे हुए हैं। नौकरी चाहिए थी तो हाथ जोड़ रहा था, पाँव पकड़ रहा था। फराज सर झुकाए टेबल साफ करने लगा। आफिया सब कुछ देख रही थी, दिल तड़पने लगा, मोहब्बत जलने लगी। मेरा फराज मेरी खातिर ये सब कुछ कर रहा है। आंखों से आंसू बहने लगे। दौड़ते हुए फराज के सीने से लिपट गई। आई लव यू मेरी जान, माफ़ कर दो मुझे, मैं नहीं समझ सकी थी आपको। फराज के माथे पर बोसा किया। फराज मुझे कुछ नहीं चाहिए जिसमें मेरे फराज को इतना दर्द मिले, लानत भेजती हूँ ऐसी ख्वाहिशात पर। फराज चलें, घर चलते हैं, मुझे एहसास हो गया है मेरी जान, मैं पागल अपनी अना, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागती रही। फराज माफ़ कर दो ना, मेरी वजह से आपने इतनी अजियत सही। फराज माथा चूमकर बोला, मेरी जान आपने मोहब्बत से बात कर ली, समझो मैं अपना हर दर्द भूल गया। वो मुस्कुराते हुए घर की जानिब चल दिए। आप हर हाल में एक दूसरे का साथ दें, बिला वजह तमाशा करके अपनी ज़िंदगी को नासूर ना बनाएं।